अला मोहम्मद व आलिहि मोहम्मद व अजल फरज आले मोहम्मद या अली जुल जलाल वल इकराम मदद। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मौला जुल जलाल वल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मुमिनीन, अगेन मिस आंटी लैला बरेलवी हमारी वीडियो में आपके सामने हाजिर है। जैसा कि लास्ट टाइम अपनी वीडियो में मैंने कहा था कि जैसे जैसे इनकी वीडियोस आएंगी हमारे रिप्लाई भी साथ साथ आप तक पहुंचते रहेंगे। पहली वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट हुई थी अपलोड होने में, बिकॉज आई हैव सम पर्सनल इश्यूज, कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिनके चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं इनकी तरह वेली तो हूँ नहीं। जाहिर सी बात है, जॉब है, स्टडीज़ हैं एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। मेंबर के भी कुछ मामला हैं, थोड़ी सी ताख़ीर हुई थी वीडियो अपलोड करने में। बट अब मेरी कोशिश रहेगी कि टाइम निकाल के बैक टू बैक इनकी वीडियोस का रिप्लाई किया जाए, क्योंकि इनको नई आग लगी है शियों के खिलाफ बोलने की। तो इंशाल्लाह इनकी आग में हम तेल डालने का काम करते रहेंगे। अब ये एक नई वीडियो लेकर आई है जिसमें ये अल्लाह यार के अगेंस्ट बोल रही हैं, क्योंकि इन्हें इस वक्त यही पता है कि शिया है वो और शियों के खिलाफ बोलना है तो अल्लाह यार को पकड़ लो, जो कि बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना तर्ज अमल है। हम खुद उससे कई सारे इख्तलाफात रखते हैं। चलते हैं पहले इसकी उस वीडियो की तरफ जिसमें ये बिल्कुल उसी तरह जैसे मिर्ज़ा इंजीनियर को वीडियोस में पकड़ के ले आती थी और फेम नेम लेती थी, उसी तरह से इसने अलैयारी को पकड़कर फेम नेम लेने की कोशिश किया। क्या कहा है वीडियो में देखिए। मैंने रिसेंटली शियों पर एक वीडियो बनाई तो कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ लोग अपनी डिटाई जाहिर करते हुए नजर आए, हसन अल्लाह यारी को देखो, हसन अल्लाह यारी, हसन अल्लाह यारी। तो इस सब से मुझे एक चीज का तो अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान में जो इनके थे ना सारे शहनशाह नकवी और ये वो सारे तो हो गए फारिग। उन्होंने मुंह की खा ली और लोगों को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि अब इनसे तो काम नहीं चलने वाला। तो जहन्नम वाले चूहे की तरह इन्होंने भी अपने लिए एक चूहा ढूंढा जो ना पकड़ा जाए और दुकान चलती रहे। और वो मशहूर बहाना मेकर है जेल वाले चूहे की तरह। जैसे वो बहाने लगाते हैं ना कि डीपीओ ने रोक लिया था और मुफ्ती किताबों का बोरा उठा लाए थे तो इसलिए मुनाजरा नहीं किया। इसी तरह ये शियों के भी चूहा साहब है कि मैंने सिर्फ इंग्लिश में डिबेट करनी है और अपनी लाइव में करनी है सिर्फ, फिर लोग जब आके इसकी लाइव ज्वाइन करते हैं तो उनको म्यूट कर देता है या फिर कॉल काट देता है। तो इस तरह की हरकतें लेकिन बड़ी बड़ी माता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चैलेंजेस और ये वो कि लोगों को लगे कि बहुत कोई ना अपने हाँ है। बहरहाल जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं ना, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिस चीज का दावा किया था ना कि इनका मेन मकसद इस्लाम को मशकूक बनाना है, तो इनके इन सारे कमेंट्स की वजह से मैं अपनी उस बात पर सबूत हासिल करने में कामयाब हो गई हूँ। वो मैं सबूत आपको दिखा देती हूँ। So many things unknown about Islam. If there are verses missing in the Quran, that should be expected. I mean, before Islam, look at all the other books. Torah was the book of God. Evangel the same. Psalms the same. All these books were books of Allah. And people altered them, omitted verses and changed their ahkam, changed their words. So if verses in the noble Quran that did not commiserate with the policies of, or just the Khilafah itself, and there were names of Ahlul Bayt alayhim salams there, and there were names of thieves of Saqifa therein. So what do you expect? You're stupid to keep it in the Quran? Because they were the one who's compiled the Quran. So they were not stupid. जी सुन लिया आपने। जनाब कह रहे हैं कि कुरान भी नहीं ठीक, जैसे बाकी सारी किताबें बदली गई हैं उस तरह कुरान भी बदला गया, क्योंकि कुरान को जमा करने वाले सहाबा थे और वो इतने बेवकूफ नहीं थे। तो जो चीजें अहले बैत और खिलाफत के बारे में थी वो सारी सहाबा ने बदल दी। अब आप लोग खुद फैसला कर लें कि इस्लाम में बाकी क्या चीज रह गई है। हदीसों, सहाबा और बुजुर्गों के तो ये पहले खिलाफ थे। अब जब कुरान को भी गलत कह रहे हैं तो बाकी इस्लाम में क्या चीज रह जाती है। और लफंटर नीचे आके कह रहे थे कि हसन अल्लाह यारी से बात कर लो, इस तरह के चवल आदमी से बात कर लो कि जिससे कुरान के बारे में बात की जाए तो कहता है कुरान नहीं ठीक, हदीस के बारे में बात की जाए तो कहता है हदीस नहीं ठीक, और इनके अपने बुजुर्गों के बारे में बात की जाए तो कहता है वो भी नहीं ठीक। तो इनसे बात किस बारे में करें हो भाई। इनके अपने बड़े खमीनी साहब से दलाल दें तो कहता है कि उसकी तो 2 टिकट की इज्जत नहीं थी, तो वो तो बदकारियां करवाता था अपने बॉडीगार्ड से और वो तो था ही मेल प्रोस्टिट्यूट। तो इस तरह के चवल आदमी से बात कर लूं, क्योंकि मुनाजरे में दोनों मनाजिर एक दूसरे को दलाल देते हैं कुरान से, हदीसों से, किताबों से। लेकिन इनको कुरान से दलील दो तो कहते हैं कुरान नहीं ठीक, हदीसों से दलील दो तो कहते हैं हदीस नहीं ठीक, और इनकी अपनी किताबों से दलील दो तो कहते हैं कि किताबें नहीं ठीक। और हमारे लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि इनसे बात किस तरीके से की जाए। इनसे बात नहीं हो सकती है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को इनकी असलियत वाज़ेह हो चुकी है। मेरी बात सुनो बरेलवी आंटी, ये झुमका बरेली का पहन के जो तुम फंबल मारती हो अपनी वीडियोस में, तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रही हो? कौन सा सस्ता नशा फूक के बैठती हो वीडियो में, तुम्हें पता ही नहीं चलता क्या कहना है। मुझे ये बताओ ना, अल्लाह यार ने किस वीडियो में कहा कि मैंने सिर्फ इंग्लिश में डिबेट करनी है? तुम्हारे मौलवियों को उर्दू में छितर मारे हैं उसने। हाँ ये बात सही है, वो यही कहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ। मैं कोई उसकी साइड नहीं ले रही, हम खुद उसके साथ बहुत सारे इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन तुम बात करने से पहले सोचो तो सही क्या क्या रही हो। ना तुझे कुरान का पता, ना तुझे हदीस का पता, ना तुझे किसी और शय का पता है, और कुछ नहीं। अपने मुनाजरे के 4 उसूल ही बताओ क्या है, अगली वीडियो में बताना। अब समझ आई? बरेलवी तुम बनी फिरती हो, हिमायतें तुम अहले सुन्नतों की कर रही हो। पहले अपना मज़हब तो साबित करो कि बरेलवियत निकली कहाँ से है। आता जाता कुछ है नहीं, तुम्हें बस शौक़ है कि किसी तरह लोग 2-4 मुझे भी जान ले कि मैं भी हूँ इस
प्लेटफॉर्म पर, है ना। इनसे बात हो ही नहीं सकती, हमारे लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, ऐसे लोगों से क्या बात करूं। इनको कुरान सुनाओ, कहते कुरान नहीं सही, हदीस सुनाओ, हदीस नहीं सही। तुम सीधी बात करो ना, तुम मुनाजरे के अहल ही नहीं हो, तुम्हें मुनाजरे का पता ही नहीं है। अपने वो उस्ताद मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के जैसे वो भी नहीं आता आगे मुनाजरे के लिए। कितने हमारे शिया भाइयों ने उसे चैलेंज किया, आज तक कर रहे हैं, वो नहीं आया। तुम उसकी शागिर्द हो, तुम भी नहीं आओगी, तुम्हें भी चैलेंज कर रहे हैं हम, आओ हमारे सामने। सच्ची बात ये है, तुम मुनाजरे की अहल नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है मुनाजरा होता क्या है। मोमिनीन, कुरान को लेकर एक प्रोपेगेंडा कि शिया कुरान को नहीं मानते, अल्लाह यारी की वीडियो लगा के इसने इस बात को फजूली साबित करने की कोशिश की है बिना किसी दलील के। तो लैला जी, मजनू तो आप खुद ही हो गई हैं, मजनून हो गई हैं। बल्कि ऐसे बंदे की वीडियो उठाई है जिससे शिया खुद कई दफ़ा बारात का इजहार कर चुके हैं, कई शिया। खैर चले, अब वीडियो उठा ही ली है तो मोमिनीन, आपने लास्ट वीडियो में भी नोटिस किया होगा, मिर्ज़ा वाली ये बोलियां बोल रही थी, पीड़ा कोई होर, पीड़ा कोई होर, ते फकियां कोई होर। तो ये वही काम इन्होंने किया है अपनी वीडियो में। इन्होंने सोचा कि चलो इंजीनियर के नाम से बहुत ज़्यादा फेम कमाली है, अब क्यों ना शियों का कोई मशहूर बंदा पकड़ा जाए और उसकी बुराई की जाए। शहनशाह नकवी तो फारिग हो गया था, फलाना फारिग हो गया था, ये फिर अल्लाह यारी को ले आए, उसको पता नहीं क्या क्या ये कह रही। खैर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कुछ भी कहे। बात दरअसल ये है कि इसने एक ऐसी गुफ्तगू की है, इसमें एक ऐसा मौजू है जिससे ये साबित करना चाहती है कि शियाइज़्म में कुरान की नाउज़ुबिल्लाह कोई अहमियत नहीं, कि हम कुरान को नहीं मानते, कुरान चेंज हो चुका है, तो इनका कुरान पर ईमान नहीं है, तो इनसे क्या बात की जाए। कहती शियों को झूठ बोलती हैं, झूठ झूठ बोलते हैं। झूठ ये है तो झूठ दरअसल बेबी ये है जो तूने बोला है। मुझे लोगों ने आगे कहा है आप अल्लाह यारी साहब से बात करें, तो मैं इस चेवल से क्या बात करूं, इसका तो कुरान का नहीं पता है। ओह हाय हाय, कातिल हसीना क्या है ये। कुरान चेंज हुआ है नहीं हुआ है इसकी तुम्हें कोई दलील दिखानी चाहिए थी। उसने एक छोटा सा बयान दिया, उसका बयान उठा के तुमने खुद से एक बयान कर दिया, बात खत्म हो गई। तुम्हें किसी ने मुनाजरा करने के उसूल नहीं सिखाए, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि दलील दे के बात की जाती है। दलील देनी नहीं आती तो जलील होने क्यों आ जाती हो फिर। मोमिनीन, इस वीडियो का बिल्कुल रिप्लाई करने का मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि कुरान की इन्होंने बात की है जी, शियाइज़्म में कुरान गलत है, कुरान कोई झूठा कह दिया, अल्लाह यारी ने पता नहीं क्या। आपके यहाँ कुरान की कितनी अहमियत है और आपके यहाँ कुरान बचा भी है या नहीं। शियों के मुताबिक तो आप करिए ना, शियों के मुताबिक कुरान तब्दील हो गया है, कुरान असली कुरान है, ला हौला वला कुव्वत, लानत है तुम जैसी औरत पर जो बिना तहकीक के बात करती है। आप अपनी जरा किताबों को झांक के देखिए कि आपकी किताबों में कुरान बचा भी है या नहीं। मोमिनीन, ये आपके सामने मैं पहला हवाला पेश करूंगी इनकी मुस्तनद किताब सियासत्ता की किताब इब्ने माजा से, जिल्द नंबर 1 है। सियासत की कुतुब में से एक किताब सुनने इब्ने माजा जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 543 पर रिवायत मौजूद है। कहते हैं आयशा फरमाती हैं, रजम और रज़ात की आयत कुरान में नाजिल हुई थी, वो एक कागज़ में मेरे बिस्तर के नीचे रखी थी। जब हुजूर की वफ़ात हुई और हम इसमें मशगूल हुए तो घर में एक बकरी घुस गई और इसने इसे खा लिया। बकरी ने कुरान खा लिया। ये अहमियत है आपके यहाँ कुरान की। आपके बुज़ुर्गों ने जो दीन बचाया है ना, जिस दीन की आप बार बार बात करती हैं, इन बुजुर्गों से दीन लिया आपने जिनका कुरान ही बकरी खा चुकी है। शियों को कह रही हो कुरान के मुनकिर है, अपना ज़रा हाल देखो अपनी कुतब में। और अभी शुक्र करो कि मैं ये नहीं बता रही कि कौन सी आयत थी जो बकरी खा गई थी, ठीक है। मजबूर ना करो हमें कि हमें फिर वो दिखाना पड़े जिससे पढ़ते हुए भी शर्म आए। हमें तो क्योंकि बोलते हुए आती है, हमारे यहाँ हया का मसला है, गैरत का मसला है। हम तुम जैसे तो नहीं हैं, बरेलवियों के जैसे, ठीक है। हम शिया हैं, हमारे यहाँ औरतों में बहुत हया होती है। और मैं हया कर रही हूँ कि मैं वो आयत नहीं बता रही जो हज़रत आयशा ने कही है कि ये वाली आयत थी जिसे बकरी ने खा लिया। लिहाजा मजबूर ना करो, अपने मज़हब की पोलें ना खुलवाओ, बेइज्जती तुम लोग की अपनी होनी है। अब कुरान की अहमियत के हवाले से मोमिनीन इन्हीं के घर की एक और किताब से एक और रेफरेंस पेश करूँगी। यहाँ पे जी किताब है सही बुखारी, जरा करने की तौफीक ही नहीं होनी अब इनको। सही बुखारी, ठीक है जी, सही गलत नहीं, सही बुखारी है और जिल्द नंबर 2 है, पेज नंबर है 962, पारा नंबर 20 है, किताब तफसीर में हदीस नंबर 2089 है। यहाँ पे लिखते हैं, ये सुनकर हज़रत उस्मान ने उम्मुल मोमिनीन हफ्सा को कहला भेजा कि अपना मुसाहिफ हमारे पास भेज दो, हम इसकी नकलें उतार कर फिर तुमको वापस कर देंगे। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा ने भेज दिया। हज़रत उस्मान ने ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और सईद बिन आस और अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम को हुक्म दिया। उन्होंने इसकी नकलें उतारी। फिर हज़रत उस्मान ने अगला हुक्म क्या दिया, नेक्स्ट पेज पर देखिए। मुसाहिफ जमा करके इन्होंने कुरान भिजवाया और इसके सिवा जितने अलग अलग पर्चों और वर्कों में कुरान लिखा हुआ लोगों के पास था, सब को जला देने का हुक्म दिया। सारे कुरान, ये यहाँ कुरान की बात हो रही है। लैला मैडम आपसे कहूँगी ज़रा
गौर कीजिएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बात हो रही है कि हज़रत उस्मान ने मुसहफ़ मंगवाए, जितना जमा हो सका किया, उसके बाद बाकी का सारा कुरान जो लोगों के पास मौजूद था, जो वर्कों पर मौजूद था, हुक्म दिया कि इन सब को जला दो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये अहमियत है आपके यहाँ कुरान की। अब अपने कुरान का ज़रा मुझे हिसाब दो। आधा कुरान तो हज़रत आयशा की बकरी खा गई, बाकी का जो बचा था हज़रत उस्मान ने जला दिया। तुम लोगों के पास अब कुरान कौन सा है, ज़रा ये बताना मुझे। बस यही वजह, इसलिए हम कहते हैं हमें ना छेड़ो, तुम लोगों के मज़हब का कोई हाल नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ है। बात करती है मुंह उठा के, इनका तो कुरान पे ईमान नहीं है, ये तो कुरान को गलत कहते हैं, ये तो कहते हैं कुरान सही नहीं है। ला हौला वला कुव्वत। अपने बारे में क्या ख्याल है? जिन सहाबा कराम से आपने दीन लिया है, बुजुर्गों से जिनसे आपने दीन लिया है, उन बुजुर्गों ने तो कुरान जला दिया है, और आधा कुरान तो बकरी खा गई है, वो भी उम्मुल मोमिनीन की बकरी, कोई आम बकरी भी नहीं सी होते। हुन दसो बाजी ये की जवाब तुसी देना जे। तून ले रही है पर नाले ते तून ले रही है। हुण अम्मी आशा की कह रही है कि कुरान बकरी खा गई है। शर्म नहीं आती आप लोगों को वैसे इस तरह की हरकतें करते हुए? नेम फेम लेनी है, कोई ढंग से तो लो, कोई वाजिया दलील तो लेके आओ, बात करने का मजा तो आए। वल्लाह बाखुदा मोमिनीन, इसकी वीडियोस देख देख के मैं बोर होती हूँ रोज, दिल नहीं करता इसका जवाब देने को। आ जाती है मुंह उठा के। सबको मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर तुमने समझा हुआ है कि कोई तुम्हें कुछ कहेगा ही नहीं, किसी के पास तुम्हें देने के लिए जवाब ही नहीं होगा। अब सही है, खुश हो, अब अच्छी इज्जत हो रही है, मजीद आगे होनी है, तुम जरा मैदान में तो आओ। और मोमिनीन, वीडियो एंड करने से पहले मैं खुलेआम ऑन ईयर बैठ के इसको चैलेंज दे रही हूँ। ओ मिस लैला बरेलवी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। तुम्हें ज्यादा शौक है शियाइज्म के खिलाफ बोलने का, हवा में तीर न छोड़ो। मर्दों के सामने तो तुम नहीं आती, तुमने पॉडकास्ट देने तक से मना कर दिया अपने ही अहले सुन्नत भाई को, वो तो शिया भी नहीं था, अहले सुन्नत था ना, तुमने उसको तक मना कर दिया मैंने मर्द के साथ नहीं बैठना या कुछ भी। वैसे तुम्हारा चेहरा सारी मर्द देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, मर्दों के सामने नहीं आना ना हो। मैं औरत हूँ, औरत जात हूँ, तुम्हें चैलेंज दे रही हूँ, ऑन ईयर वीडियो में चैलेंज दे रही हूँ। जहां जिस टॉपिक पर मुनाजरा करना है मैं हाजिर होती हूँ, मेरे सामने बैठ के बात करो, बात खत्म। अगर तुम वाकई सच्ची हो और तुम्हारा मजहब सच्चा है, सामने आना, अब भागना नहीं अपने बड़ों की तरह, समझ आई?